फर्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ पर। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, कौन सा एसिड बेहतर हो। इसको हम बोल देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। इनके के का ऑर्डर क्या होगा, सॉल्व करो इसको। क्या आएगा आंसर बताओ। इसका जो एनाइन होगा वो ये एनाइन होगा, और इसका जो एनाइन होगा वो ये एनाइन होगा, और इसका जो एनाइन होगा वो ये एनाइन होगा। क्लियर है बेटा। अब देखो इनमें एक खास बात है, ऑल आर ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है, मतलब ये ऑक्सीजन का डिलोकलाइजेशन ऑक्सीजन पे तो सब में है। सो ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब आम आदमी, ना प्लस आई ना माइनस आई, कुछ नहीं। ये जो है ये देखो बेटा क्या करेगा, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करेगा, मतलब ये इसके साथ इसको माइनस के डिलोकलाइजेशन को क्रॉस कॉन्जुगेशन करेगा। इट मींस दिस विल एक्सर्ट प्लस एम, प्लस इसका माइनस आई तो होता ही है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे प्लस आई प्लस प्लस आई। बोलो बेटा ये बात समझ आई। Yes, sir. So overall this group will be electron releasing group, electron releasing group बोलो, and this group will be electron releasing group। ये बात समझ आ गई सबको। बिकॉज इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होगा, मीजोमेरिक। इसका डोमिनेटिंग कौन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। बट ये बात याद रखना, ओवरऑल CH3 is more electron releasing than pH। बिकॉज देखो pH में एक प्लस है एक माइनस है, ये रिलीजिंग होगा बिकॉज दिस इज डोमिनेटिंग, इसमें दोनों प्लस हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाता है, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो कम हो जाएगा। सर ये सिर्फ COOH के केस में होगा ना। यस करेक्ट करेक्ट। सो द करेक्ट K वैल्यू आएगा A देन B देन C, और अगर इसका pK पूछा जाए तो आएगा A देन B देन C। बेटा ये बात समझ आ गई सबको। इसमें एक पॉइंट याद रखना, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टू CO, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टू CO इज फिनाइल। कोई तकलीफ बेटा इसमें। अच्छा ये समझना बहुत जरूरी है, कहाँ आप दिमाग लगा सकते हो कहाँ नहीं। ये आप दिमाग लगा के बेटा नहीं सीख सकते हो, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में कि क्या हमें दिमाग लगा के निकालना है और क्या हमें याद करना है। बेटा पहली बात समझ आ गई, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? No, sir.
बोलो बेटा। नहीं सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। RCOOH, ARCOOH, RSO3H and ARSO3H। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ A, इसको B, इसको C, इसको D, और इनके K का ऑर्डर क्या होगा, सोचो जरा आप। RCOOH, AR मतलब बेंजीन रिंग मान लेना, R मतलब आप अल्काइल ग्रुप मिथाइल ले लेना। सर CDAB। CDAB, C सबसे अच्छा। हाँ। बेटा ओवरऑल AR इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और R? R। So AR is lesser electron Less. releasing than R. बोलो बेटा। यस सर। So DCAB होगा सर। ARCOOH will be more acidic than RCOOH and ARSO3H। डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मैंने खा ली बहुत सारी। बोलो बेटा ये बात समझ अरे एक लो। से DCAB होगा सर ऑर्डर। हाँ DCBA। BA होगा, BSD A बिंदी BA होगा सर। बेटा समझ आ गया सभी को? यस सर। देखो नॉर्मली सल्फोनिक एसिड्स का जो एनाइन होगा वो ये होगा, यस और नो। और कार्बोक्सिलिक एसिड का एनाइन कौन होगा, ये। इसमें नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल ना। बोलो बेटा। तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा अच्छा एसिड होगा, सल्फोनिक एसिड। यस और AR और R वाले रूल से बेटा ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। H2CO3, CS3COOH एंड फिनॉल। ये A, ये B, ये C, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताओ क्या है। Sir, C greater than A greater than B. Sorry, K. C में सबसे अच्छा रेजोनेंस दिख रहा है तुमको? हाँ। क्यों? Sir, नेगेटिव चार्ज जो रिंग D में localize. डिलोकलाइज हो रहा है ना सर। ऐसे ना। यस सर। ये 3 कॉन्जुगेट है। अब सुनो ध्यान से, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं। ऑक्सीजन का डिलोकलाइजेशन यहाँ कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन पर। इसका ऑक्सीजन का डिलोकलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे अगर डिलोकलाइजेशन होगा तो ये चार्ज 50-50% तो वैसे ही होगी। बोलो बोलो बेटा।
हाँ सर। और ऑक्सीजन का कार्बन पे डिलोकलाइजेशन होगा हमेशा इन 3 जगह नेगेटिव जाएगा, देख पा रहे हो आप? इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर Yes, sir. बनाएंगे तो 3 जगह जाएंगे, बट वो Yes, रहेंगे sir. तीनों कार्बन। तो ऑलमोस्ट 90% पॉजिटिव चार्ज यहीं रहता है। तो देखो यहाँ पे एक बात एक्सपेक्ट करनी है, डीलोकलाइजेशन नंबर पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने जगह डीलोकलाइज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पे डिपेंड कर रहा है कि आप नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे भेज रहे हो, या आप ऑक्सीजन छोड़ के कोई कार्बन पे क्यों जाएगा बताओ? तो आप बोलोगे जाएगा सर क्योंकि स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी ना जितनी यहाँ पे होगी। यहाँ पे तो वो इक्वली कंफर्टेबल है। हाँ तो बात समझ आ रहा है ना? क्वालिटी Yes, sir. क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, यहाँ पे ये दोनों जीत जाते हैं। अब इसमें बताओ ये क्या है? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विद हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग प्लस एम, स्ट्रॉन्ग प्लस एम। यस और नो? ये प्लस एम से इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इसकी खत्म कर देगा, तो इसका डिलोकलाइजेशन कम हो जाएगा। तो बेटा सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें? बी। बी के बाद ए, और सबसे खराब कौन सा है? सी। मैं बता रहा हूं ये बच्चे बिल्कुल गलत करते हैं फर्स्ट टाइम में, याद रखना ये चीज। क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, समझ गए ना? ये दोनों अच्छे होंगे एज कंपेयर टू दिस। और इन दोनों में देखो, अब यहाँ फिनाइल होता तो वो कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता, लेकिन ये तो फिनाइल पाई बॉन्ड देता है। फिनाइल प्लस एम की लिस्ट में सबसे नीचे था, आप चेक कर लो। OH तो बहुत ऊपर है बेटा, यस और नो? सो ओवरऑल अब OH ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाता है किससे? R से। क्लियर बेटा? अरे बताओ भाई। हाँ सर। So now what we can write? सर थोड़ा और टाइम नोट करने को दे सकते हो? थोड़ी दिक्कत हो जाती है नहीं तो बाद में नोट्स लिखने में। हाँ लो नोट कर लो। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट देखो, तो आपका ArSO3H बेस्ट हो गया, बोलो। उसके बाद कौन आएगा? RSO3H, बोलो बेटा। यार ArSO3H में तो समझ रहे हो ना, 33%। Yes, sir. हाँ उसके बाद ArC+H, उसके बाद RC+H, उसके बाद कौन आ गया? H2CO3, उसके बाद कौन आ गया? फिनॉल। उसके बाद होता है बेटा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के बाद आता है बेटा पानी। पानी के बाद आते हैं नॉर्मल अल्कोहल्स। नॉर्मल अल्कोहल्स के बाद आता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। उसके बाद आता है अमोनिया, और अमोनिया के बाद आएगा आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, और उसके बाद आएगा आपका सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ये देख लो एक बार, यहां से यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ये एक्सेप्शन है, नॉर्मली मिथाइल अल्कोहल पीछे होना चाहिए, बिकॉज O- पे CH3 का क्या लगेगा? प्लस आई, बट ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इसका K ज्यादा होता है। आइडियली क्या होना चाहिए था बेटा, बताओ? H2O के साथ इंटर। आइडियली CH3OH should be lesser acidic
lesser acidic than water, ठीक है, but experimentally, देखो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स से आगे तो सब फेल है। एक्सपेरिमेंटली Ka of CH3OH is greater than H2O। अच्छा, मैंने ये भी सिखाया था आपको कि अगर फिनॉल में 3 NO2 लगा दो तो कहाँ पहुंच जाता है, बोलो। फिनॉल में अगर 3 NO2 लगा दोगे तो जबरदस्त एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना, Most acidic. वो लगभग यहाँ इस जोन में पहुंच जाता है, मतलब दैट विल बिकम कंपेरेबल टू सल्फोनिक एसिड्स। क्लियर है, बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. और अगर 2 NO2 लगा दोगे ऑर्थो पैरा तब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बट वो होगा कंपेरेबल टू एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। और अगर 1 NO2 लगाते हो, अगर 1 NO2 लगाते हो तो बेटा वो कहा जाएगा, कंपेरेबल टू दीज, बिटवीन दीज टू। क्लियर है बेटा। अरे ये पोजीशनिंग समझ आई, बिकॉज NO2 लगाओगे तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना, तो फिनॉल अब बढ़ेगा यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा ना। 1 NO2 लगाने पे वो एक भी स्टेप आगे नहीं जा पाता, मतलब नेक्स्ट वाले को भी नहीं क्रॉस कर पाता है। 2 लगा देने से एसिड्स जैसा हो जाता है, 3 लगा देने से सल्फोनिक एसिड्स जैसा हो जाता है। ये बात क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, मैंने आपको वो बताया था NaHCO3 टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट बताया था। बोलो यार, यस और नो। नहीं सर। बताया तो था यार। सर Na मेटल टेस्ट क्या था? NaHCO3 टेस्ट ही बताया था। देखो जरा, HA एक एसिड है, उसको डाला NaHCO3, ठीक है, तो सॉल्ट एक्सचेंज करो तो Na जाएगा A के साथ, क्या बनेगा Na प्लस H जाएगा HCO3 के साथ, तो क्या बनाएगा H2O प्लस CO2। तब समझना जरा ध्यान से, अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2CO3 है, अगर ये H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा G नेगेटिव होगा, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब CO2 गैस रिलीज होगी। अब देखो NaHCO3 टेस्ट क्या बन गया, any stronger acid than H2CO3 will furnish CO2 gas on addition of that acid and in NaHCO3। ये बात समझ आई, बोलो बेटा। हाँ सर। Yes, sir. फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एक टर्म होता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन जिसका डेल्टा जी नेगेटिव हो। तो याद रखना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे रिएक्शंस इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। स्ट्रॉन्गर एसिड विल रिप्लेस और डिस्प्लेस वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। अब देखो बेटा, जो NaHCO3 है वो किसका सॉल्ट है, जो NaHCO3 है वो किसका सॉल्ट है, बताओ। NaHCO3 is a salt of NaOH and H2CO3। बोलो बेटा,
So any stronger acid, then H2CO3 will produce CO2 gas on a reaction with NaHCO3. बोलो बेटा ये बात सच है? अरे बताओ भाई। हाँ फंडा समझ आया? वो रिएक्शन फिजिबल होगी जिसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कहाँ होगा? रिएक्टेंट साइड में। जैसे देखो एक एग्जांपल, अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन NaHCO3 से कराऊं तो बनने को तो ये बनेगा फिनॉल का सॉल्ट, है ना, और इसका ये H यहाँ आ जाएगा तो H2CO3। बताओ ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी? नहीं सर, नहीं होगी। क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है सर फिनॉल का। दिस वन इज वीकर एसिड एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड। आपको सॉल्ट देखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देखो रिएक्टेंट साइड में अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो काम हो जाएगा। अगला बताओ। बताओ बेंजोइक एसिड ये काम कर पाएगा? बेंजोइक एसिड तो कर देगा ना। यस सर। उसके बाद बताओ अगर 2 NO2 है तो फिनॉल में बोलो। अगर होगा सर feasible। तब भी फिजिबल हो जाएगा ना बेटा। हाँ हो जाएगा। और 3 NO2 वाला अब लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। जब 2 वाला कर दे रहा है तो 3 वाला तो कर ही देगा। बोलो बेटा। हाँ यस सर। सर। और बताओ ये कर पाएगा क्या? ये रिएक्शन फिजिबल होगा क्या? बोलो। देखो यहाँ पे ये एसिड है, यहाँ ये एसिड है, कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? रिएक्टेंट सर लेफ्ट वाला। सर। अरे ये स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। हाँ यस सर। ठीक है, बट अगर ये दिया जाए ये फिजिबल होगा या नहीं? बोलो। अरे बताया ना H2CO3 अच्छा होता है या 1 NO2 वाला फिनॉल? सर H2CO3। तो फिर ये फिजिबल नहीं होगा ना। हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी compounds or acids will give NaHCO3 test positive? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेई के लिए। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिनॉल, पिक्रिक एसिड,
स्क्वायरिक एसिड, सिनेमिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, C2H5OH, water, HCl, H2SO4, HNO3, acetylene and ethene and amine। बताओ जरा आंसर कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स will give NaHCO3 test positive? First one is formic acid, second is acetic acid, third is phenol, fourth is picric acid, fifth is squaric acid। 1 2 3 4 5 6 और दे देते हैं। ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनॉल, ये 6 हो गया। सिनेमिक एसिड 7th, सैलिसिलिक एसिड 8th, एथाइल अल्कोहल 9, H2O 10, HCl 11 और 12 में मैं लिख देता हूँ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड 12, H2SO4 is 13, HNO3 is 14, acetylene is 15, ethyne is 16, amine is 17 और 18 यहाँ लिख सकते हैं फ्यूमेरिक एसिड। बताओ आंसर कितना आएगा। जीरो से 18 के बीच में आंसर आएगा। बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा, और अगर किसी का नेम का स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ये मैंने वो कॉमन नेम लिखे हैं बेटा जो जेई में आ सकते हैं, मतलब जो बच्चे को पता होने चाहिए। सारे दिख रहे हैं ना बेटा। Yes, sir. पिक्रिक एसिड का क्या होता है सर स्ट्रक्चर? पिक्रिक एसिड बेटा ये होता है 3 NO2 वाला। दिस वन इज पिक्रिक एसिड। दिस इज पिक्रिक एसिड। ठीक है। यस सर, थैंक यू। स्क्वायरिक एसिड मालूम है? स्क्वायरिक एसिड, दिस वन इज स्क्वायरिक एसिड। याद आ रहा है कुछ? यस सर, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने को दिए थे सर आपने इसके। दिस वन इज स्क्वायरिक एसिड। तो फर्स्ट रो में तो यही मुश्किल थे दोनों, है ना। सिनेमिक एसिड नहीं पता होगा। सिनेमिक एसिड बेटा ये होता है, ये दिस इज सिनेमिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड मालूम है? बोलो। दिस वन इज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना। अब एक फ्यूमेरिक एसिड में दिक्कत होगी। फ्यूमेरिक एसिड बेटा ये होता है, दिस वन इज फ्यूमेरिक एसिड।
यार अब तो हो जाना चाहिए। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड तो मालूम होगा ना, दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड। हेलो। हाँ बेटा बोलो, कितना आ रहा है आंसर? सर 11। यस सर 11 आ रहा है। 11। चलो ये तो पक्का हो जाएगा, यस सर। यस सर। ये भी पक्का होगा, यस सर। ये पक्का नहीं होगा, यस ये सर। पक्का होगा, ये भी पक्का होगा, ये भी पक्का होगा, ये भी होगा। COOH है, सैलिसिलिक एसिड में भी COOH है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये पक्का होगा। HCl बहुत शानदार एसिड है, ये भी पक्का होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी पक्का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है ना बेटा? स्क्वेरिक एसिड नहीं गिना था सर मैंने। बेटा स्क्वायरिक एसिड इज कंपेरेबल टू पिक्रिक एसिड। देखो ये 4 माइनस जगह हो। सीधा यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है, ये माइनस यहाँ और ये माइनस यहाँ, बहुत यस जबरदस्त है। सर। यस सर। सॉरी सर, गलती हो अच्छा, गई। आप लोग ने स्क्वायरिक एसिड छोड़ दिया था क्या? यस सर, मैंने छोड़ दिया था स्क्वेरिक एसिड। बाकी दूसरे लोग का भी तो आया था 11। सो करेक्ट आंसर इज 12। बेटा समझ आ गया? एक बार देख लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ये जेई में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन। यस सर। हो गया ना बेटा? यस सबको सर। समझ आ गया? यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट, ये शायद मैं आपको बता चुका था, सोडियम मेटल टेस्ट, है ना? नेक्स्ट टेस्ट इसमें एक आता है सोडियम मेटल टेस्ट। तो एसिडिक हाइड्रोजन इमेजिन है सर इसमें। यानी हाइड्रोजन अटैच्ड टू, हेलो मतलब सुनिए। FCl Bri से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, सल्फर से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा।
ये हाइड्रोजन क्या कहलाते थे बेटा? हेलोसोनिट्रिक के हाइड्रोजन प्रोटेक हाइड्रोजन कहलाते थे। क्लियर है? प्लस दो स्पेशल केस और बताए थे, बताओ कौन से? बोलो बेटा। एक ऐसा केस बताया था मैंने जिसमें एक्टिव यस सर। मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हाँ सर, या फिर 3 हो तो। हाँ, दो लिख दिया तो तीन लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस बेटा ऐसा ग्रुप जो H प्लस लूज करने के बाद आफ्टर लूजिंग Aromatic bond. H प्लस एरोमेटिक हो जाए। क्लियर है बेटा? बोलो, याद आ गया सब कुछ? यस सर। Yes, sir. तो इनसे जुड़े हुए अगर हाइड्रोजन होंगे तो सोडियम मेटल क्या करेगा? उस सिस्टम से जुड़े हुए H प्लस में क्या बना लेगा? सिस्टम Na प्लस सिस्टम माइनस प्लस क्या लिबरेट कर देगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर बेटा? सोडियम मेटल टेस्ट क्लियर है सबको? यस सर। एनी हाइड्रोजन अटैच टू हेलोसोनिट्रिक प्लस ऐसा, अब हेलोसोनिट्रिक का नहीं है फिर भी दो केस हो सकते हैं। ऐसा हाइड्रोजन जो H प्लस लूज करने के बाद एटलीस्ट दो ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो जाए या फिर एरोमेटाइज हो जाए। ठीक है? तो ऐसे केसेस आपका सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो मैंने साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो सब लोग। कितना आएगा आंसर? सर 11। वो 12 आया मुझे। देखो ये तो पक्का होगा। हाँ सर। 12 है सर आंसर। अरे देखना पड़ेगा ना, याद थोड़ी है। सॉरी। ये पक्का होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। 1 2 3 4 11 आ रहा है सर। 5 6 हाँ 7 8 9 10 11 is the correct answer। तो सबको समझ आ गया?
Yes, sir. अब देखो इसके सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। मेरी बात ध्यान से देखना, आप कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आंसर हम निकालेंगे। लेट्स से CWH, CWH, CWH और CWH, ठीक है। इसमें ऑर्थो पे मिथाइल है, इसमें मेटा पर, इसमें पैरा पर, और ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका जो के का ऑर्डर है वो क्या आएगा, सॉल्व करो, पूरा दिमाग लगाओ, पूरा यूज कर लो जितना करना है, और अभी यूज करने के बाद फिर कभी मत करना, है ना। पूरा आप यूज कर लो ब्रेन, जितना भी यूज करना है, जो दिमाग लगाना है आप लगा लो, और मेरे को आप आंसर बताओ। तो बेटा क्या आंसर आ रहा है, सब कर रहे हैं। सर 4231 है। 4 4231। 4231, वेरी गुड, बहुत क्रिटिकल। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मतलब जो एक्सपेक्टेड था वो आपने बताया, और आप इससे अगर कुछ और बताते तो फिर गड़बड़ है कुछ। गलत है सर आंसर। नहीं, आंसर तो पक्का गलत है, बट गलत भी तो कई बार सही होता है ना। जो मैंने सिखाया है उस हिसाब से जो आया वो आपने बता दिया, इट्स अ बेस्ट है। देखो सुनो बेटा ध्यान से, दीज आर द कॉन्जुगेट बेस, बोलो। यस सर। मतलब इनकी इनकी स्टेबिलिटी मैटर करती है हमारे लिए। तो बेटा ये जो ग्रुप है ये इस पॉइंट पर, बिकॉज देखो जो इनका कॉन्जुगेशन है वो तो इक्वल है, बोलो बेटा। एक ऑक्सीजन का डीलोकलाइजेशन एक ऑक्सीजन पे हो रहा है, ऑल आर आइडेंटिकल। और अगर आप देखो तो बेंजीन भी आइडेंटिकल है सब में। सो Yes, ओनली sir. डिफरेंशिएटिंग ग्रुप इज दिस मिथाइल, एंड इस मिथाइल का इस पोजीशन पर, बेटा मिथाइल के रिस्पेक्ट में पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा या नहीं, पहले तो ये बताओ। अरे ऑर्थो पैरा पे तो लगता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन। यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? बिकॉज इस मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा है। आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव कभी नहीं आएगा। चेक करा था ना ये बेटा अपन ने। अरे हाइपर हाँ कॉन्जुगेशन इज नॉट ऑपरेटिव एट ऑर्थो, सॉरी एट मेटा। यस सर। और इस ग्रुप का ये पैरा पोजीशन है, ये लिखना सीख जाओगे। उसके बाद ऑर्थो पोजीशन का इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्लस आई लगेगा, बिकॉज दिस इज नियरेस्ट। बोलो बेटा। यस सर। यहाँ प्लस आई थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस डिपेंडेंट था। यस सर। यहाँ पे प्लस आई और कम हो जाएगा। अब बताओ ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज्यादा होगा। बोलो। यस सर। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा बिकॉज एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन है प्लस हाईएस्ट प्लस आई। सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ये होगा बेटा। बोलो बेटा। बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इसमें और इसमें तो यही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा बिकॉज यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है। यस सर। इन दोनों में ये ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि प्लस आई ज्यादा है। बट ये ओवरऑल होगा क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कम होगा। तो सबसे शानदार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा है? और ये तो बेचारा आम आदमी हो गया। आम आदमी में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा दोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बताओ जरा के एक्सपेक्टेड क्या है? बोलो बेटा। 4231। बेंजोइक एसिड, देन मेटा, यस और नो, देन पैरा, बोलो बेटा, देन ऑर्थो, यही आएगा ना? यस सर। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बोलो मेटा होगा ना सर? क्या। मेटल लिख दिया आपने। अब बेटा के ए ऑब्जर्व और के ए एक्सपेरिमेंटल, नंबर आपको एक्सपेक्टेड में मिलते हैं एक्सपेरिमेंटल में? एक्सपेरिमेंटल। अब हमारा एक मंत्र याद रखना। इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, मतलब अब आप क्या कर सकते हो? आप यही कर सकते हो ना। तो जो आपको करना है आप करो। और एक बात मेरी याद रखना, जो भी आपका आंसर आए उसमें ऑर्थो पोजीशन को बेस्ट कर देना। दमादम मस्त कलंदर ऑर्थो दा पहला नंबर। जहां पे भी ऑर्थो आए ऑर्थो को बेस्ट कर देना बेंजोइक एसिड में। तो अब बताओ क्या आंसर आएगा? ये आंसर आएगा और यही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो आपको बेंजोइक एसिड का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाए तो बेटा आप वही करना जो मैंने आपको सिखाया है। उसमें एक बात और याद रखना, बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स अगर हो तो दमादम मस्त कलंदर ऑर्थो दा पहला नंबर। जो भी ऑर्डर आए उसमें ऑर्थो उठाना और हाईएस्ट करना। एक बार बेटा आप नोट्स जो मैंने भेजे थे उनको ओपन करो। जो नोट्स भेजे थे 111 पेजेस के, उनको ओपन करो। उसमें आंसर देखो क्या दिया हुआ है, इनकी पीके वैल्यूज दी होंगी। चेक करा बेटा।
आंसर मिला? बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर ढूंढ रहे। लास्ट में एक हेडिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ सर पेज नंबर 95। यस सर मिल गया। चेक कर लिए? यही डेटा है ना? चलो वो उस फाइल को आप अभी ओपन रखना, बट देखना मत, ठीक है? पहले आप आंसर निकालना जो ट्रिक मैंने बताई है। जो ट्रिक मैंने सिखाई है उससे आप आंसर निकालो। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेटा, ये पैरा और ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड। देखो आप थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं ना? सर ऑर्थो पैरा बीए मेटा। ऑर्थो पैरा बीए मेटा। क्यों मेटा क्यों अच्छा नहीं होगा बीए से? सर क्योंकि वो ये दिखाएगा प्लस है। NO2, NO2 is the combination of phone। माइनस आई का टेबल देखो, ऊपर से चौथे नंबर में था भाई NO2, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कैसी बात कर रहे हो यार? अरे सर सॉरी वो मैंने सर इसका मैंने उल्टा कर दिया। 1324 आया सर। देखो यहाँ देखो बेटा, ये NO2 का माइनस एम लगेगा तगड़ा वाला इस पोजीशन पर, बोलो। यस सर। यहाँ पे माइनस एम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पोजीशन मेटा। इसका मेटा है, मेटा पोजीशन पे है सर। और ये माइनस एम यहाँ लगेगा, और ये बेचारा आम आदमी है। अब इसका माइनस आई सबसे तगड़ा होगा यहाँ, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? अब ये क्या होगा? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बेटा सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा होगा? ये वाला। एक तो माइनस एम है और माइनस आई भी हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पे ये होगा, बोलो बेटा, क्योंकि माइनस एम है और माइनस आई। थर्ड नंबर पे ये होगा। तो अब बताओ के का एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आ रहा है? बोलो। ऑर्थो, पैरा, मेटा,
बेंजोइक एसिड। और बेटा यही एक्सपेक्टेड है और यही अब एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, क्यों? बोलो बेटा। ऑर्थो वाला बेस्ट है इसलिए। क्योंकि ऑलरेडी ऑर्थो बेस्ट है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करना है समझ आ रहा है? यस सर। कर लोगे आप? सर एक डाउट था, अगर किसी एक एसिड में ऑर्थो वाला सेकंड या थर्ड पे आ जाए तो उसको सेकंड से फर्स्ट पे रख देंगे ना, कुछ भी हो गया। हाँ हाँ, कहीं भी आ जाए, लास्ट आ जाए तो फर्स्ट कर देना भाई। ओके सर। बेटा समझ आ गया? एक यस बार सर। अब इनका डेटा Yes, चेक sir. कर लो। एक बार जो गिवन डेटा है अपने नोट्स में उसको चेक कर लो। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक इसमें नोट और लिखना, इन बेंजोइक एसिड और एंड इट्स डेरिवेटिव related problem if substituent is halogen then check only minus I। मतलब आपको ये जो प्लस एम माइनस एम लिख रहे हो ना आप, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ हेलोजन गो विद द माइनस आई ओनली। मतलब आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने फैक्ट बनाया है दिस इज वैलिड इन फिनॉल आल्सो, तो वहां पर भी बता दूंगा, ठीक है। बट बेंजोइक एसिड में दो बातें बता दी मैंने, एक तो ऑर्थो को बेस्ट कर देना और दूसरा अगर हेलोजेंस आए तो उनका सिर्फ माइनस आई देखना, आपको प्लस एम से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे x है और यहाँ x है और इसमें यहाँ x है और इसमें यहाँ C=H। तो ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड और ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड वेयर x इज इक्वल टू FCl(Br)। आप कुछ भी ले लो, चाहे आप F ले लो, लेकिन F लेना बेटा तो सब जगह F लेना है ना। जब F लेना तो सब जगह F लेना, जब Cl लेना तो सब जगह Cl लेना, जब Br लेना तो सब जगह Br लेना, जब आयोडीन लेना तो सब जगह। अब बताओ इसमें क्या क्या बोला मैंने कि इसका इस पर मैक्सिमम माइनस आई होगा। बोलो बेटा। इसका थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम। तो बताओ इसका जो के एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल सब कुछ क्या आएगा? हमने अपनी एक्सपेक्टेशन ही बदल दी हेलोजन से, है ना। क्या आएगा बोलो बेटा? ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा, देन बेंजोइक एसिड। तो बेसिकली इसमें 4 क्वेश्चन हो गए। एक बार फ्लोरीन लगा दो, एक बार क्लोरीन लगा दो, एक बार ब्रोमीन लगा दो, एक बार आयोडीन लगा दो। बेटा डेटा चेक करो इनका। डेटा चेक करो इसका। यस सर। यही दिया है ना, चारों का दिया है। फ्लोरीन sir. के केस में भी दिया है, ब्रोमीन के केस में भी दिया है, आयोडीन के केस में भी दिया है, FCl(Br)I चारों के केस में डेटा दिया है। आप चेक कर लो, ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर बेंजोइक एसिड, ये चारों में आ रहा है या नहीं? यस सर। जेई में से क्वेश्चन आते हैं सर कभी? क्या? जेई में ऐसे क्वेश्चन आए कभी? हाँ हाँ, क्वेश्चन आते हैं ऐसे। कर लोगे ये सब क्वेश्चन? यस सर।
ये देखो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है, ये मेटा सैलिसिलिक है ना, ये पैरा, मतलब ऑर्थो पे OH लगा है, मेटा पे OH लगा है, पैरा पे OH लगा है, और ये बेंजोइक एसिड है। तो इसमें बताना है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। बताओ बेटा आंसर क्या होगा। OH का कौन सा इफेक्ट होगा बेंजीन में? प्लस है। प्लस एम, यहाँ पे प्लस एम नहीं होगा इस ग्रुप पर, यहाँ प्लस एम होगा, यहाँ सर माइनस। ऑर्थो मेटा BA और पैरा। ये आएगा बेटा, बोलो। ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा बिकॉज दिस इज डोमिनेटिंग। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा बिकॉज दिस इज डोमिनेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, है ना, और ये तो आम आदमी है। तो बताओ एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आएगा। के एक्सपेक्टेड मतलब मेटा बेस्ट हो गया ना बेटा, देन बेंजोइक हाँ एसिड, सर। देन क्या आएगा ऑर्थो। अरे एटलीस्ट प्लस एम बराबर है बट माइनस आई ज्यादा है ना, हाँ सर। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। तो ये आएगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर, और जो एक्चुअल ऑर्डर है उसमें क्या करना है, ऑर्थो को बेस्ट कर देना है। ऑर्थो देन मेटा देन बेंजोइक एसिड देन पैरा। चेक करो जरा आंसर, आंसर चेक करो, ये गिवन होगा। आंसर चेक करो वो वाला बेटा। ये बताओ भाई। यस सर नहीं दिया हाँ? सर, OH का ऑप्शन नहीं, OH वाला उन्होंने यस नहीं सर। किया है। सर पेज 95 पे दिया है ना। दिया ओ होगा सॉरी। बेटा, दिया होगा, देखो। चेक कर लिया बेटा, यही है ना। यस सर। चलो वेरी गुड। अब बताओ उन्होंने और क्या क्या सॉल्व करके दिए आंसर, तो अपन सब चेक कर लेंगे। NO2Cl। अपन NO2 कर चुके हैं, Cl कर चुके हैं, और बताओ। COOH। अच्छा मतलब COOH अलग से है ना। हाँ चलो बताओ आंसर, अगर अगर G आपका COOH है, ठीक है, तो आंसर बताओ क्या आएगा K का। आप तो अपने हिसाब से याद रखो, जो मैंने सिखाया है आपको आप वैसे निकालो। इफ GHCOOH, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी ना।
बोलो बेटा। यही सिचुएशन होगी ना। बोलो। अब सी डबल हाँ एच का माइनस एम होता है और माइनस आई होता है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बहुत ज्यादा। ये हो गया सेकंड नंबर पर। ये हो गया थोड़ा सा कम। तो के का ऑर्डर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, देन बेंजोइक एसिड। इसमें बेटा ऑर्थो ऑलरेडी बेस्ट है, तो यही आपका एक्सपेक्टेड हो जाएगा। बोलो बेटा। और यही एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। चेक करो आंसर ये है क्या? बोलो बेटा। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यही दिया ना आंसर? उसमें पीके वैल्यूज दी हुई हैं, तो पीके बढ़ता है तो के घटता है। मैं के बता रहा हूँ। यस सर, यही दिया है सर आंसर। और बताओ और कौन सा सब्स्टिट्यूट लगाया उन लोग ने? CN लगाया सर एक में। सीएन। चलो आप लगा लो सीएन। सीएन लगा के देखो आंसर क्या आएगा। इफ जी इज इक्वल टू सीएन, इफ जी इज इक्वल टू सीएन, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। देखो यहाँ सीएन, यहाँ सीओ माइनस, यहाँ पर सीओ माइनस, यहाँ सीएन, यहाँ सीओ माइनस, यहाँ सीएन और यहाँ सीओ माइनस। बोलो बेटा, यही होगी सिचुएशन। अब बताओ इसका क्या लगेगा? माइनस है, यहाँ माइनस है, हो नहीं पाएगा। यहाँ माइनस है, इसका माइनस आई हाईएस्ट, इसका माइनस आई थोड़ा कम। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। फिर ये होगा सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और फिर ये होगा आपका थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आंसर क्या आएगा? बोलो। ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, देन बेंजोइक एसिड। चेक करो आंसर। चेक करो बेटा। यस सर, यही दिया है। अरे सुनो, अब थोड़ा बुद्धि लगाओ। अगर जी ऐसा ग्रुप है, यहाँ देखो, अब मैं चीजों को कंक्लूड कर देता हूं। अगर जी आपका ऐसा ग्रुप है जिसका माइनस एम और माइनस आई दोनों है ना? तो ऑर्थो पैरामीटर। जैसे NO2, साइनाइड, COH, COOH, है ना, COR, और क्या हो सकता है? एस सी ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, C ट्रिपल बॉन्ड एन तो लिख दिया ना। तो आंसर क्या आएगा? ऑर्थो, पैरा, मेटा, देन बेंजोइक एसिड। क्लियर? बोलो बेटा। ये समझ गए ना? और अगर जी आपका हेलोजन है तो क्या आएगा? ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा, देन बेंजोइक एसिड। क्लियर है? अरे बताओ भाई। हाँ और अगर जी ऐसा है जिसका प्लस एम है और माइनस आई है, लाइक OH, OR, NHCOR, OCOR, इस टाइप के जो ग्रुप है। ऑर्थो मेटा BFP।
तो क्या आएगा, ऑर्थो, देन मेटा, देन बीए, देन पैरा। चमक गया बेटा? बोलो। हाँ सर। और अगर Yes, ऐसा है sir. जिसका बेटा प्लस आई है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, तब क्या आएगा, ऑर्थो, देन बीए, देन मेटा, देन पैरा। चेक कर लो। हाँ सर। बस इतने ही टाइप के ग्रुप होंगे बेटा। सारी कहानी समझ आ गई? सारी कहानी बढ़िया से समझ आ गई? इसका क्वेश्चन आएगा तो अब कर लोगे? हाँ सर। देखो बेटा, अब अगर सेम काम हम फिनॉल का देखें, ठीक है, तो ध्यान से सुनना जरा। जो हम करते आए हैं हमको करना वही है, जो हम करते आए हैं हमको करना वही है। बस इसमें उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी। कौन सी दो बातें? एक तो दमादम मस्त कलंदर, ऑर्थो द पहला नंबर। बेंजोइक एसिड के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से लिखो और अगर आपको पीछे आता है तो उसको बेस्ट कर दो उठा के। फिनॉल में बेटा तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो अगर GNO2 है, ध्यान से सुन लो, जी अगर नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, तो जो आंसर आए उसमें ऑर्थो एंड पैरा को एक्सचेंज कर देना उनकी पोजीशन से। ये पहला मैंने बात बता दिया है। फिनॉल डेरिवेटिव में वैसा कुछ नहीं है, दमादम मस्त कलंदर ऑर्थो द पहला नंबर। तीन बातें याद रखनी है। अगर जी नाइट्रो है तो ऑर्थो और पैरा को एक्सचेंज कर देना। और अगर जी जो भी आपका आंसर हेलोजन है, चेक ओनली आंसर फैक्टर माइनस आई, चेक ओनली माइनस आई। तीसरी बात बेटा, एक बार आप उसका आंसर चेक करके बताओ जरा, जी क्या होगा। जी अगर OH है तो आंसर क्या आता है? When your G is OH in case of then what is your answer? सर चेक करे या करे? हाँ चेक करो। When G is OH, तब आंसर क्या आ रहा है? मेटा, ऑर्थो, नॉर्मल और पैरा। क्या गिवन है? मेटा, ऑर्थो, नॉर्मल और फिर पैरा। हाँ फोन किया क्या? अच्छा नहीं आई वही कॉल, मुझे लगा मुझे तो तुमने शुरू में किया होगा। मेटल ऑर्थो बेटा यही है ना, मेटा ऑर्थो फिनोल एंड पैरा। बोलो बेटा। यस सर। अच्छा, और जी का OH लगा के देखो आंसर क्या आ रहा है। जी में OH लगा के देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्या आंसर आ रहा है। हाँ सर। उठाया फोन किरण कोयला ने? काट दिया? नहीं उठाएंगे। पांडे माइक।
सर मेटा फिनाइल ऑर्थो पैरा। मेटा मेटा फिनाइल ऑर्थो पैरा। नॉट फिनाइल यार, फिनॉल फिनॉल। फिनॉल फिनॉल। हाँ सर। मेटा फिनॉल ऑर्थोपेरा। तो अब देखो तीसरा एक्सेप्शन ये है कि आपको क्या करना है, ऑर्थो एंड फिनॉल का पोजीशन चेंज करना है। ऑर्थो एंड फिनॉल का पोजीशन एक्सचेंज करना है। बस ये तीन आपको याद रखने हैं, बाकी सब क्वेश्चन वैसे ही आ जाएंगे जैसा अपन कर रहे थे। तो फिनॉल के केस में बेटा कौन कौन से, इफ जी इज NO2 देन ऑर्थो, आप आंसर निकाल लेना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इफेक्ट से, जो आए वो लिख देना, ऑर्थो पैरा की पोजीशन को चेंज कर देना। क्लियर है, बोलो बेटा। और अगर जी हेलोजन है तो चेक ओनली -I, अगर जी OH है तो ऑर्थो और फिनॉल की पोजीशन को चेंज कर देना। ये तीन एक्सेप्शन है, बाकी सब में आपको फुल फ्रीडम है, जो आंसर आए आप वो टिक करना। जैसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, तीन एक्सेप्शन याद कर लो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सेप्शन क्या है, इन द केस ऑफ फिनॉल, अगर फिनॉल और उसके डेरिवेटिव हैं और अगर हेलोजन लगा हुआ है तो C ओनली -I, डू नॉट डेविएट बाय चेकिंग +M, C ओनली -I से जो आंसर आ जाए वो आप आंसर टिक कर दो। उसके बाद इफ G इज नाइट्रो ग्रुप देन जो भी आंसर आए आपका, ऑर्थो और पैरा को आप चेंज कर देना, ऑर्थो और पैरा को। तीसरा, अगर जी OH है तो जो भी आपका आंसर आए उसमें आप ऑर्थो और फिनॉल को एक्सचेंज कर देना, बस। क्लियर है बेटा। अब बताओ, पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। देखो फिनॉल में मैंने NO2 लगाया, बेटा इनके कॉन्जुगेट बेस ये होंगे, चेक कर लो। सबका H+ निकाल दिया तो कॉन्जुगेट बेस बन गए। अब NO2 का इस पॉइंट पे कौन सा इफेक्ट होगा, NO2 का ऑर्थो है तो -M होगा, NO2 का ये वाला पॉइंट मेटा है तो -M नहीं होगा, ये वाला पैरा है तो -M होगा, और यहाँ -I हाईएस्ट, फिर -I थोड़ा कम, फिर -I। अब देखो ये ओवरऑल बहुत शानदार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, क्योंकि -M है और -I भी हाईएस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये आपका थर्ड हाईएस्ट होगा। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो आएगा ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, देन फिनॉल। बट मैंने क्या बोला आंसर टिक करने को, बताओ। जो Ka एक्सपेरिमेंटल आएगा, बोलो बेटा, उसमें पैरा, ऑर्थो, मेटा, देन फिनॉल, ये आंसर आप टिक करोगे। बेटा ये बात समझ आई, बोलो। हाँ सर। अब अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपका ये है, OH यहाँ पे X, OH यहाँ पे X, OH यहाँ पे X और OH, और X है आपका FCl, Br, I, कोई भी हो सकता है, चारों जगह F ले लो, सब जगह Cl ले लो, सब जगह Br, सब जगह I। ठीक है, तो K का क्या ऑर्डर आएगा, यहाँ पे -I हाईएस्ट, फिर यहाँ -I, फिर यहाँ -I, तो क्या आएगा आंसर, बोलो। जो एक्सपेरिमेंटल आंसर आएगा वो क्या होगा, बोलो। ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। मैंने क्या बोला, तो समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे बताओ भाई। नो सर। नो सर। नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में OH डाल देता हूँ। यहाँ अगर मैंने OH डाल दिया तो जो आना है पहले तो वो बता, इनके कॉन्जुगेट बेस बना दो। ये OH, ये O-, ये O-, ये OH, ये O-, ये OH, और ये आम आदमी O-। अब देखो इस OH का बेटा कौन सा इफेक्ट लगना है, +M, यहाँ +M, यहाँ +M नहीं होना है, इसका -I,
इसका माइनस आई, इसका माइनस आई। अब बताओ ये ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है बेटा, बोलो। हाँ तो सर। ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्टेड क्या होगा, ये एक्सपेक्टेड इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज्यादा होगा। देखो मेटा बेस्ट हो गया, देन फिनॉल, है ना। इसमें देखो रिलीजिंग इक्वल है, विड्रॉइंग इसमें ज्यादा है, तो और तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बोलो बेटा, बोलो। हाँ सर। और के एक्सपेरिमेंटल क्या मिलता है, 3 एक्सेप्शन थे, ये तीसरा एक्सेप्शन है, मेटा, ऑर्थो, फिनॉल, देन पैरा। बेटा समझ आ गया, 3 एक्सेप्शन है। अब इसके बाद मार्केट ओपन है, जो आए अब वो टिक करना है। अब जो आए वो टिक करना। आप देखो जरा, अब बताओ जरा उसमें नोट्स में और किस किस की वैल्यूज दी हुई हैं। एक तो साइनाइड का दिया होगा, चलो क्वेश्चन नंबर 4 साइनाइड का कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करो जरा खुद से। जिनमें गड़बड़ है वो सब अपन कर चुके हैं, अब जो आएगा वही आंसर। बोलो बेटा आंसर। सो कर रहे। सर मेटा नॉर्मल। मेटा, तुमको हो क्या जाता है यार, साइनाइड का कौन सा इफेक्ट है। माइनस। तुम एक बात नहीं कर पा रहे हो, बार बार उसी में गलती कर रहे हो यार, माइनस है माइनस है, डिटेल में पढ़ा जाए। ये आएगा, बोलो। ओ हाँ सर। अरे यही आएगा बेटा, Yes, हाँ sir. हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये होगा हाईएस्ट, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, देन फिनॉल। चेक करो बेटा आंसर, ऑर्थो, पैरा, मेटा, फिनॉल। Yes, sir. अरे यही आ रहा है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलो आर CH3। देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और ये तो आम आदमी है। इसमें प्लस आई हाईएस्ट, इसमें प्लस आई थोड़ा कम, इसमें प्लस आई और कम। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन होगा यहाँ पे बताओ। Ortho वाला sir. उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पैरा वाला, फिर ये। तो बताओ के का क्या ऑर्डर आएगा यहाँ, फिनॉल, देन मेटा,
देन पैरा, देन ऑर्थो। चेक करो जल्दी से। चेक करो बेटा। यस सर। अच्छा और बताओ किस किस का दिया हुआ है डेटा? और डेटा किसका दिया है? CHO ग्रुप लगा के। चलो CHO लगा के देख लो। CHO के कौन कौन से इफेक्ट है? -7। बोलो बेटा, CHO का -M होता है ना, C डबल बॉन्ड O। यस सर। प्लस प्लस अगर फोन एलिमेंट है तो -I बाई डिफॉल्ट। तो ये हो गया ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, ये सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट। बोलो बेटा, तो के का क्या आंसर आएगा? ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, देन फिनॉल। चेक करो आंसर। आंसर चेक करो। यस सर। और किसका दिया हुआ है डेटा बताओ? और किसका डेटा दिया हुआ है? बोलो बेटा। मतलब कॉपी में नहीं देख पा रहे हो, नोट्स में नहीं देख पा रहे हो? इतने का ही दिया है सर। बस इतना ही है ना? यस सर। अच्छा OCS3 का नहीं दिया क्या डेटा? OCS3 का हाँ सर, OCH3 का है। मतलब यार पता है, तुम लोग नोट्स देख रहे हो, मैं नोट्स ओपन भी नहीं करे हूँ। ठीक है, मतलब आप देख ही नहीं रहे हो मेरे को लग रहा है। OCS3 का बताओ क्या आएगा आंसर? OCS3 का बताओ आंसर। दिया क्या है ये बताओ? पैरा। OCS3 में पैरा दिया हुआ है सबसे अच्छा। अब पैरा सबसे खराब होगा। बोलो भाई, के वैल्यू देखो, के पीके ना देखो। तुम लोग क्या कहीं गायब हो गए हो? क्लास में हो या नहीं हो?
हाँ सर, वो नेविगेट करने में थोड़ा टफ जा रहा है क्या? सर। वो अगर गलती से बंद हो जाता है तो फिर से पेज ढूंढने में दिक्कत आती है। प्रिंट आउट लेके नहीं रखे हैं क्या इसके? सर इसके नहीं है, आपने जो नए भेजे उसके। अच्छा देखो इसका आंसर क्या है। देखो OCH3 का प्लस एम इफेक्ट होगा, तो प्लस एम ऑर्थो हाँ पे सर। होगा और पैरा पे होगा, तो ये दोनों तो सबसे बेकार हो गए। और मेटा वाले पे सिर्फ माइनस आई होगा, तो मेटा वाला अच्छा हो गया। और ऑर्थो और पैरा में माइनस आई ज्यादा होगा ऑर्थो पे, इसलिए ऑर्थो अच्छा है। चेक करो एक बार। फोन यूज कम किया करो, लैपटॉप में रख लो या फिर उसका प्रिंट आउट ले लो। मिला बेटा या नहीं अभी भी?